धान की खेती करनी है तो शुरू से ही रखें इन बातों का ख्याल, होगी बम्पर पैदावार। धान की खेती देश भर में होती है। खरीफ सीजन के फसलों में से एक धान की खेती के लिए रोपाई से ही खास ध्यान दिया जाए तो किसानों को अच्छी पैदावार मिल सकती है। धान की खेती का सीजन शुरू हो चुका है। मई महीने से ही देश भर के किसान धान की खेती शुरू करने लगते हैं। ऐसे में अच्छी फसल उत्पादन के लिए किसानों को बुवाई शुरू करने से पहले ही कई जरूरी बातों को जानना होता है। जानकारों का भी कहना है कि धान का उत्पादन बढ़ाना है तो किसानों को कई बातों का ध्यान रखना होता है। उन्हें खेती के लिए वैज्ञानिक विधि का इस्तेमाल करना चाहिए। किसानों को धान का नर्सरी लगाने से लेकर फसल की कटाई तक इन बातों को ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले तो किसानों को देखना चाहिए कि उनके पास सिंचाई का क्या साधन है और किस तरीके से खेती करनी हो। धान की खेती दो तरीके से होती है। पहला तो यह कि किसान सीधे धान की बुवाई करते हैं और दूसरी विधि रोपाई के जरिए होती है। जिन किसानों के पास सिंचाई का साधन है वे रोपाई विधि से खेती कर सकते हैं। इसके लिए वे लंबी अवधि वाले धान की नर्सरी लगा सकते हैं। किसानों को यह ध्यान रखना होगा कि वे जितनी जल्दी धान की रोपाई शुरू करेंगे उतनी जल्दी उनकी फसल भी तैयार होगी। बीज शोधन करने पर मिलेगी कई रोगों से मुक्ति। दोनों विधियों से खेती करने से पहले बीज शोधन जरूर करना चाहिए। अगर किसी शुरू में ही बीज का उपचार कर लें तो उन्हें फसल में होने वाले कई तरह के रोगों से निपटा जा सकता है। एक अनुमान के तहत प्रति हेक्टेयर धान की रोपाई में बीज शोधन पर तकरीबन 25 से 30 रुपये लगते हैं। कई लोग बीज शोधन में हर 25 किलो बीज में 4 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 75 ग्राम थीरम मिलाते हैं। साथ ही किसानों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने क्षेत्र के हिसाब से ही धान की प्रजाति चुनें। कैसे करें खेत की तैयारी? इस समय गर्मी के पहले धान के खेत में 2 से 3 बार जुताई कर मजबूत मेड़बंदी कर लें। इससे खेत में बारिश का पानी अधिक समय तक सिंचित रहता है। धान की बुवाई या रोपाई से करीब 1 सप्ताह पहले ही चिंता करनी चाहिए। अगर खेत में खरपतवार ज्यादा है तो बुवाई से ठीक पहले ही एक बार पानी भरकर जुताई कर लेना चाहिए। अगर धान की सीधी बुवाई की जाती है तो अनुमानतः 1 हेक्टेयर में 40 से 50 किलो बीज लगेगा, जबकि धान की रोपाई में के लिए यह करीब 30 से 35 किलो होना चाहिए। रोग से बचने के लिए करें ये उपाय। नर्सरी में भी कीटों का खतरा होता है। इससे बचाव के लिए प्रति हेक्टेयर पर 1.25 लीटर क्लोरोसाइपार या 250 ml इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव करें। अगर खैरा रोग से बचना है तो 400 ग्राम जिंक सल्फेट को 1.6 किलो यूरिया या 2 किलो बुझे हुए चने के साथ 60 लीटर पानी में मिला लें। बुवाई के 15 दिन बाद इसे 700 से 800 वर्ग मीटर की दर से इसका छिड़काव करें। सफेदा रोग से बचने के लिए 1.5 किलो यूरिया में 300-350 ग्राम फेरस सल्फेट का घोल तैयार कर छिड़काव करना चाहिए। और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।